तो मित्रों आप देख रहे हैं भुआ फरा हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से लटका हुआ, इसी से भुआ पाक बनता है। और बहुत ही नेचुरल परिवेश में आप देखिए इस ढंग से लोग लगा देते हैं, किसी खाद का कोई ज़रूरत नहीं, बिना खाद के फरता। ये इसी सीजन में फरता है ना। और कितना मतलब एक बार लत्ती लगा दिया क्या वो भुआ निकलेगा? एक पेड़ में कम से कम 40-50 भुआ हो जाएगा। 40-50 भुआ वैसा निकलेगा। इसका कुछ लोग सब्जी भी बनाता है ना, इससे सब्जी भी बनाता है। ये देख रहे हैं भुआ पाक भी मिठाई बनेगा इससे। ये तो गोईठा देख ही रहे हैं, काउडंग केक। और इधर ये उड़हुल का फूल है ना, उड़हुल का फूल है, गांव का वो पीपल है और वो मंदिर है। ये देखिए, और बेल, ये बेल का पेड़ है ना, ये देखिए बेल फड़ा हुआ। तो अब ये बवासीर के लिए उपयोगी नहीं है और जिसको ज़्यादा गर्मी लग रहा है उसके लिए शरबत एक नंबर का फायदा पेट में जिसको गर्मी। बहुत अच्छा चीज़ है ये। और जो है कि गांव को हम लोग उधर से आए थे, उधर नदी है, अब इधर से जा रहे हैं, इधर से जा कर के चौहद्दी काट करके आपको दिखाएंगे। तो और इधर कुछ लोग इस प्रकार से लगाए रखते हैं ना, जो भी है अपना। ये देखिए लोग झींगा लगाए हुए हैं। गांव में भी लोग हरा सब्जी उपजा रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा झींगा, एकदम बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक है, किसी खाद का जरूरत नहीं है। सब खाइएगा तो मूड प्रसन्न हो जाएगा। तो यही चीज़ है, सब चीज़ शुद्ध मिलेगा यहाँ पर। और दलान इसको कहते हैं, आराम से दलान में रहा करते थे। छोटा साइज का भुआ देखिए। तो ये सब लोग बीज लगा देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। पौधा लगाता है, पौधा लगाते हैं, एक पौधा इतना हो गया, एक पौधा इतना हो गया और 50-60 दे देगा। कितना महीना लगता है इसको? 6 महीने। ये देखिए भुआ सब जगह फरा हुआ है, आप देख सकते हैं। आराम से घर में खिलानी, जहाँ एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस है, नहीं तो सीधे छप्पर पर चढ़ा दीजिए, छप्पर पर हो जाएगा, कोई जगह नहीं लगेगा। पपीता भी आप देख सकते हैं फलते हुए। इधर गाय के लिए खाना इसमें दिया जाता है, देखिए गांव की छोटी छोटी गलियां, बड़ा ही अच्छा सूंधी खुशबू है। ये गोईठा सूख रहा है और ये गांव के लिए ईंधन का काम करेगा। देखिए वो देखिए महताबी है, जो छठ का प्रसाद है। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, संतरा जैसा लगता है, बड़ा साइज का महताबी। तो आपको बहुत जैव विविधता यहाँ मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए हवा, सरसराहट की आवाज़, पत्तों की सरसराहट। अभी हम लोगों ने अमर बेल को देखा, किस प्रकार से वो बबूल के गाछ में लिपटा हुआ था और उससे अपना सारा पोषक तत्व खींच रहा था। तो आप तो इसका सभी लोग यहाँ खाते हैं। ये देखिए गुलर का ये पौधा है और इसका सब्जी लोग खाते हैं। बहुत प्रोटीन से भरा होता है, ये प्रोटीन बहुत होता है इसमें, बहुत अच्छा है। शहरों में लिमिटेड लोग एक ही 2 प्रकार का चीज़ को भोजन करते हैं, ये थोड़ा सा आदत गलत है। और देखिए सब खाद बनते हुए, सब पत्ता खाद बन रहा है। इधर भी धान का ही खेत है। पावर टिलर, ये पावर टिलर है मित्रों, और इसी से खेती करते हैं। इससे क्या क्या काम होता है? खेत जोतने के लिए है। चलाते हैं और ये फार है, ये नीचे अच्छे मिट्टी खोदता है, चलते जाता है, मिट्टी खोदते जाता है। तो ये इसको पावर टिलर कहते हैं। तो कितना लीटर डीजल ये खाता है? 1 बीघा में 5 लीटर। 1 बीघा में 5 लीटर डीजल ये खाएगा। और इसका दाम कितना पड़ता है? 1 लाख अंडर, करीब 2 लाख का गाड़ी है ये पावर टिलर, जो कि 500 लीटर में 1 बीघा ना जोत देगा। यही गांव का खिरानी है मित्रों। इसमें गाय भी रहता है, बैल भी रहा, पशु भी रहा, आप भी अपना आराम से सोए,
कितना अच्छा सुकून का जीवन बिताइएगा यहाँ पर। नीम का पेड़ है, शुद्ध हवा, एयर प्यूरीफायर है ये, देख रहे हैं कितना अच्छा लगेगा गांव में। और ये नीम है, बेल है, बबूल है, शीशम है, नीम, बेल, बबूल और शीशम का पेड़ है। कंदा का, ये देखिए कंदा का पौधा है, सब्जी के रोटी है। जमीन के नीचे इसका कंधा का पौधा भी उपज होता है, ऊपर पत्ता और डांठल से भी सब्जी बनता है। इसका भी सब्जी खाते हैं, उसका भी, नीचे बेचता है कंदा। हाँ उसका भी सब्जी खाते हैं। पूरा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है ये। तो ये आप देखिए इधर से लत्तर निकला हुआ है, उधर भी कुछ है क्या? नहीं, वही झींगा का पेड़ बोले ना, चढ़ा देते हैं। झींगा के पेड़ पे चढ़ा दिए। तो यहाँ हरी सब्जी में झींगा उपजता है। हाँ, और इसमें कुछ आप नहीं जो डालना। भिंडी है इसमें कुछ करना नहीं। और अभी देखिए कि आपका वो हुआ उपज रहा है, कद्दू भी है। कद्दू नहीं लगा हुआ है, कद्दू नहीं लगा। कद्दू बरसात में खत्म हो जाएगा तब फलेगा, बरसात खत्म होगा तब फलेगा। क्योंकि ज़्यादा कद्दू पानी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ बस यहाँ भी झींगा फलेगा। ये देखिए यहाँ भी झींगा फल है। सब जगह यहाँ पर देखिए झींगा का खेती है। और कोई खेती नहीं, कुछ खाली लगा दीजिए, न खाद देना है ना, लगा दिए इसके साथ। हाँ न खाद देना है ना इंसेक्टिसाइड देना है। क्रीपर है, इतने आराम से चढ़ करके अपना सब काम करता है। तो ये गांव का हम लोग चारों तरफ से चक्कर काट रहे हैं। हम देखिए भीतर जा रहे हैं। तब गांव में भी आप रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल ही नए तरीके से जीवन पाइएगा। आपका बच्चा जब मिट्टी में चलेगा बीमारियों से बच जाएगा। और इधर गांव का ये आउटर है। और यहीं से गांव जो हम आपको दिखाए थे, हमारा गाड़ी इधर ही लगा हुआ है। तो आपको एक मंदिर के पास गाड़ी है। तो एक चक्कर हम लोग काट लिए गांव का। तो ये देख रहे हैं पूरा खैरानी वगैरह सब कुछ है। गांव में आपको पूरा दिखाया कौन कौन सा फल है, कौन कौन सा पेड़ है, वो सब हम लोगों ने आपको दिखाया। अच्छा, पपीता किस सीजन में फरता है? अभी फला हुआ, अभी फल रहा देखिए। अभी भी फरा हुआ है ना? देखिए हम देख, हाँ अभी भी देखिए फरा हुआ है पपीता। हम लोग बचपन में पपीता खाया करते थे। यहाँ पर अमरूद का एक लाल पेड़ हुआ करता था, अमरूद का। ये अमरूद पे आइए, देखिए बगान में देखिए। अमरूद का बगान भी है। और ये सब में कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली लगा दीजिए, बस लगा दीजिए, सब कुछ होता रहेगा। हाँ धुआं देखिए लोग छत पर लगा दिए हैं। ये जो है ये गांव की गलियां। देखिए अमरूद है, अमरूद का सीजन खत्म है। फला हुआ, तोड़ दीजिए। नहीं नहीं तोड़ना नहीं है, नहीं 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 ठीक। वहाँ देखिए अमरूद का पेड़, हाँ हाँ फल दिख रहा है। हाँ वो तो फल दिख रहा है। हम लोग के यहाँ भी था, लाल रंग का अमरूद था। तो डॉक्टरी में लाल रंग का अमरूद था इसमें। तो इसमें था ये हम लोग के यहाँ ना बहुत कुछ लगे। हाँ तो ये देखिए मित्रों, हम लोग का बगीचा है ये। इसमें केला फरा हुआ है और उधर देखिए केला फरा हुआ है। पूरा छोटा सा बगीचा हम लोग मेंटेन किए। ये देखिए, तो ये आम का पेड़ है। ये नारियल है। कटहल कौन है? ये वाला ना। अब ये सब जगहों पर अगर बच्चा खेलेगा तो सब चीज़ से इम्यून हो जाएगा, बीमारी होगा ही नहीं। तो गांव में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ रहना चाहिए। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग गांव में आए हुए हैं और ये गांव का चारों तरफ आपको हम लोग दिखला रहे हैं। तो अभी आपको दिखाए अपना बगान, यहाँ पर कि बहुत सारा पेड़ लगाए हुए थे। और तो गांव आइएगा तो आपको यही स्कूल है मित्रों। अभी हम लोग पढ़ा करते थे, छोटा सा धकल्ले मास्टर साहब रहा करते थे, इसमें पढ़ाते थे। तो यार आइएगा गांव में, आपको बचपन की यादों से ही दो चार होइएगा। और इधर देखिए बच्चे खेल रहे हैं और
छोटा सा दुकान है। तब आपको चाय यहाँ पिलाते हैं गांव में, अच्छा लगेगा। मित्रों, मैं अपनी छत पर हूँ और देखिए बेल का पेड़ है और यहीं पर मैं अब चाय बनाऊँगा, चाय बना के पीऊँगा। तो गांव में अलग ही परिवेश आपको मिलेगा, सुकून शांति का अनुभव कीजिएगा। सब कुछ है गांव में, अब वो वाला बात नहीं रहा। तो यहाँ जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। मित्रों, अभी गांव में पेड़ की छांव के नीचे बैठा हूँ अपने छत पर और देखिए चाय का मज़ा ले रहा हूँ। अच्छा लगेगा आपको। देखिए कौवा का हाथ है, हवा की सरसराहट है, नहीं बहुत अच्छा है। देखिए बेल का पौधा है, बेल भरा हुआ है और गांव में भी अब इलेक्ट्रिसिटी सोलर सिस्टम से होता है। बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, बहुत सुकून के पल हैं फुर्सत के पल गांव में। चाय की चुस्की के साथ तो गांव जरूर आइए, नहीं तो अच्छा लगेगा। गांव में अपने छत के पास हूँ, छत पर हूँ और चाय की चुस्की ले रहा हूँ। हमने पूरे गांव का भ्रमण किया और बहुत कुछ देखा समझा। यहाँ पर ये लो लाइंग इलाका है, यहाँ पर पानी है सारा तक है, इसीलिए आपको धान का फसल यहाँ लोग लगाते हैं। और खेती, हाँ खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग फसल उपजाएँ और उसको सही तरीके से उसका दाम मिले, तो तभी जो है गांव का कल्याण हो सकता है। और लोग केवल चावल खा रहे हैं, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत कम है और खीरा टमाटर यहाँ नहीं मिलता है। तो ये सब बात है। हरी सब्जी में तो आप झींगा देखते हर जगह हलाते हुए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी परोर का सब्जी भी मिल रहा है हर जगह, हर छत में परोर हो। ये सब भी फूलता है, हरी सब्जी भी। तो देखते रहिए चैनल। तो अभी हम अपने गांव में आए हुए हैं और देखिए अब जो है जाता से आटा पिसाना बंद हो गया, कैलोरी जलना बंद हो गया, सब काम मशीन कर देता है। जीवन फास्ट हुआ है, इससे फायदा हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर आप जो आपने परिवेश को बदला है उसके हिसाब से अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा तो बीमारी तय है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये तेल निकालने वाला है, ये जो सरसों से जाएगा उसमें, तो वहाँ से वो दिख रही है, तो वो देखिए तेल निकला हुआ है सरसों से। तो भारत में अभी भी तेलहन और दलहन ये बहुत कम उपजता है जितना जरूरत है। भारत में 15 किलो ही मात्र दाल उपजता है एक साल में प्रति व्यक्ति, जबकि चावल उपजता है 80 किलो और गेहूँ उपजता है 71 किलो। तो ये दलहन तेलहन में भारत अभी भी आयात करना पड़ता है, यानी जितना इंसान इंडियन खा जाता है वो भी इंडिया में पैदा नहीं होता, ये आयात करना पड़ता है। और अब हम लोग को जरूरत है दलहन और तेलहन का उत्पादन बढ़ाने का, क्योंकि इस पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है और इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी बर्बाद हो रहा है। तो अब इसको फिर से जगाने की जरूरत है। और देखिए वहाँ से खल्ली निकल जाएगा मित्रों, तो आप देखिए ये जो है सरसों जब ये बनेगा, एक खल्ली प्रोटीन से भरा हुआ खल्ली, और इसको जानवर को दीजिएगा तो जानवर का दूध बढ़ेगा। तो ये है, तो तेल ये जहाँ पे तेल पेशाब पिराता है, और उधर जो है कि ये देखिए दाल जो है आप देख सकते हैं, ये मूंग, परमात्मा मूंग बनाता है, इंसान उसको छिल देता है, छिलका फेंक देता है, लेकिन ये फाइबर भी जरूरी है मित्रों। तो आप देखिए इंसान ने हर चीज़ को मशीन के हवाले कर दिया, इससे क्या हुआ, उसका कैलोरी जलना बंद हो गया, लेकिन उससे बीमारी बढ़ना शुरू हो गया। और हर चीज़ इंसान शुद्ध रूप में खाना चाहता है, छिलका जो निकलता है उसको फेंक देना चाहता है, और ये छिलका फाइबर है। और यही ये फाइबर जो है बैक्टीरिया का भोजन है। आपके शरीर में जितना भी बैक्टीरिया जो आपको अच्छा तत्व देगा, बहुत सारा आपका प्रोटीन बनाएगा, ये बैक्टीरिया आपके हाथ में रहता है और ये यही छिलका वो खाता है। आप क्या करते हैं, आप केवल अपने लिए खाना चाह रहे हैं और उस बैक्टीरिया को भूखा छोड़ दे रहे हैं, तब आपके शरीर में क्या होगा, बहुत ही आलसी बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। ऐसा बैक्टीरिया जो कि बना बनाया चीज़ खोजेगा, प्रोसेस चीज़, रिफाइंड चीज़, और उससे आपको बीमारी धरेगा। तो ये जो है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आटा की मिल है। अब लोग मैक्सिमम घरों में अब जाता खत्म हो चुका। हमको याद है हमारी दादी जाता से आटा पीसा करती थी, स्वस्थ रहती थी, लेकिन अब वो सब काम मशीन के हवाले कर दिया और एक एक आदमी 12 रोटी खा रहा है।
जबकि एक आदमी को 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दाल जम के पीना चाहिए, हरा सब्जी खाना चाहिए, अंकुरित चना बिन मूंग खाना चाहिए, लेकिन लोग चावल दाल पर जोर दे रहे हैं और इसी से बीमारी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर कितना किलो एक दिन में पीस देते हैं आप गेहूँ, जैसे आज कितना किलो पीसते हैं? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, फिर भी होगा ना 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, 200 किलो एक दिन में पिसाई हो जाता है गेहूँ का। और सरसों का सीजन में, सरसों का समय कब ज़्यादा रहता है? फागुन में सरसों ज़्यादा आता है, फागुन में, कार्तिक और फागुन में। यहाँ पर उपजता है सरसों, यहाँ पर सरसों भी उपजता है। और दाल में ज़्यादातर कौन सा दाल यहाँ पर आता है किसानों में? मूंग आता है और मसूर आता है। मूंग और मसूर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आता है। तो यही हो गया सिस्टम जो है कि आप देखिए। और चोकर के साथ, तो चोकर यहाँ पर निकाला नहीं जाता, चोकर के साथ ही यहाँ पर मिलता है आटा जो मिलता है। तो ये अच्छा चीज़ है, चोकर बहुत ज़रूरी है, चोकर ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने गांव में हमने आटा चक्की मिल आपको दिखाया, तो गांव जरूर आइए और जो जीवन का बेसिक गणित है उसको समझिए, तो ताकि बीमारी नहीं हो और उससे आप बच जाइए। गांव में लोग बीमार क्यों नहीं होते थे और आजकल क्या बदला है, तो हमको क्या बदलना होगा, यही चीज़ यहाँ जानने की आवश्यकता है। देखते रहिए चैनल। देखिए गांव का बारिश है, देखिए किस प्रकार से बारिश हो रहा है। गांव में आइएगा, आपको एकदम सौंधी मिट्टी की खुशबू बरसात में मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे केसेस में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निकलेगा गांव में, कूदेगा, घूमेगा, कैलोरी उसका जल जाएगा। और जाहिर सी बात है चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई सब नहीं मिलेगा तो बीमारी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आलू बहुत मात्रा में लोग खा रहा है, हरा सब्जी नहीं खा रहा है, अंकुरित चना मूंग नहीं खा रहा है, दाल नहीं पी रहा है, इसी से बच्चा भी बीमार पड़ जा रहा है गाँव में भी। हालांकि आमतौर पर यहाँ पर लोग बोले कि डायबिटीज़ यहाँ पर 10% लोगों में है, ब्लड प्रेशर करीब 20-30% लोगों में है, और वो भी धीरे धीरे यदि आप चलने लगिएगा तो सब बीमारी खत्म हो जाएगा। तो गांव में बिल्कुल नेचुरल सीन मिलेगा, बच्चा भी पूरा जो है कि हरा सब्जी खाता है, दाल पीना बेटा, है ना, दाल जरूर पीना। और किस क्लास में पढ़ते बेटा, किस क्लास में पढ़ रहे हो तुम, किस क्लास में पढ़ रहे हो, पढ़ती हो हैं? इधर है बेटा, इधर क्या नाम है? हाँ? तो आयुष है, किस क्लास में? आला में ना, स्कूल खुल गया ना, टीचर आए हुए थे, देखे 3 टीचर है ना तुम्हारे स्कूल में। तो यही है, देखिए गांव का बारिश है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू है जब बारिश गिर रहा है मिट्टी में। तो गांव जरूर आइए और बच्चों को भी इसका एक्सपोजर दीजिए, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगा यहाँ पर, और बच्चा उस सब चीज़ को सीखेगा, प्रैक्टिकली देखेगा, स्वस्थ रहेगा। तो जरूर गाँव आइए, देखते रहिए। तो मित्रों देखिए, यही जो है कि हमारा घर है जहाँ हमारा बचपन गुजरा। आप देखिए, तो गाँव में पहले जो हम लोग रहते थे, छप्पन था, आज भी ये घर था, ये घर ही बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आज जो है ये घर जो है तो छोटा लगेगा। ये छत है यहाँ पर, दिखाते हैं गांव का ये छोटा सा घर भी उस समय बड़ा लगता था। हम लोग यहाँ पर आते थे और तो यहाँ पर ये था, पेड़ पौधा सब था, अलग छोटा छोटा घर था, घास भी है। तो लेकिन बदल गया है परिवेश, देखिए यहाँ भी छोटा छोटा पड़ता है, पौधा पड़ता है और जमीन वगैरह सब लगा हुआ है। तो इस प्रकार से लोग गांव में रहते हैं। और पहले भी टॉयलेट हुआ करता था घर में, आज भी होता है, लेकिन लोग पहले जाया करते थे। देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये सब गांव में थे, बच्चे सब हैं। तो यही है, अब थोड़ा सिनेरियो बदला है। लोग गांव में भी वो सारी सुविधा अब आ गई है, आराम से गांव में रह सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, बिजली है,
24 आवर बिजली है, गाड़ी घर तक पहुंच जाता है, कहीं भी जा सकते हैं आप। तो अब गांव शहर की दूरी मिट चुकी है। एक ही चीज़ है कि कहीं भी रहिए, कुछ बेसिक रूल है उसको फॉलो कीजिए, बीमारी नहीं होगी। और लेकिन गांव से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा शुद्ध रूप में झाँकेगा। जैसे बिल्कुल नैसर्गिक बायोडाइवर्सिटी आपको दिख रहा है, किस प्रकार से अनंत प्रकार के इतनी ही दूर में जीव जंतु को दिखेंगे। और बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? छठवीं में पढ़ते हो ना? दाल पीते हो रोज? दाल रोज पी रहे हो? कितना पीते हो रोज? तुम दाल नहीं पीते हो? दाल पीते हो? आलू भी खाते हो? आलू भी खाते हो? खाते हो? पक्का खाते हो ना? आलू मत खाना, हरा सब्जी खाना, ठीक है? तो ये सब बच्चे हैं। तुम भी बेटा दाल पीते हो ना? दाल बिना हरा सब्जी खाना रोज दाल। ये सब बच्चे हैं नए जनरेशन के, यही सब भविष्य हैं जो देश को संभालेंगे आगे चल के। तो गांव में भी वो सारी सुविधा मिल गई है। तो आप गांव जरूर आइए, गांव में जरूर रहिए, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस कीजिएगा। तो देखते रहिए चैनल। तो पहले के ज़माने में देखिए लोग कैसे रखते थे, किसी में धान रखता था, रखा जाता था, स्टोरेज के लिए था। और कैसे घर बनता था पहले देखिए, लोगों का घर कैसे बना, लकड़ी का इसमें ये दिया जाता था, ये लकड़ी का है मित्रों, और उसी में ईंटा सजा दिया जाता था। आज भी ये घर जीवित है, अच्छे से है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस घर को बने हुए कम से कम 50 साल 70 साल हो चुका है। देखिए कितनी जनरेशन को इस घर में देख लिया है। और इसी ढंग से धान का रखने के लिए इसका यूज किया जाता था। ये मिट्टी का बना हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ रखा था। तो और ये ताखा बोला जाता था, इसमें ताखा पर लोग ये रखा करते थे। तो हर घर में दिया रखने के लिए बना होता था। और ये देखिए छोटा सा ताखा यहाँ भी है। तो इस ढंग से रखते थे और मक्खन लटका रहता था ऊपर से, इसमें रखा जाता था। बदला है लेकिन रूप बदला है, बट आत्मा वही है। तो इस चीज़ को समझना है और रोज़ टहलना है। तो और गांव में ज़रूर जुड़ना है, ज़रूर आना है, कुछ दिन गांव में रह करके जाना है। और देखिए बच्चा है जो कि 3rd क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में पढ़ रही है, ऐसे ही पता है 1 2 3। बच्चा भी कम से कम गाँव में भी ये 1 2 3 30 तक पढ़ा जानता है, और कक्का जानता है, ABCD सब जानता है बच्चा। हाँ 1 2 4 तक आता है, बहुत अच्छा। यही है, गांव में भी अच्छा शिक्षा हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। तो देखिए इसी ढंग से इसी में दही वगैरह रखा जाता था। और दही हुआ या कुछ भी चीज़ जिसको बचाना हो आपको, मक्खन वगैरह सब रखा जाता था। इस प्रकार से ताखा हुआ करता था, तो ताखा कहते थे। इसमें डिबरी जलता था, लोग रहते थे इसी में, जो है कि छोटा छोटा कोठरी हुआ करता था, लोग रहा करते थे। घर छोटा था लेकिन खुशियाँ बड़ी थी। एक सीरा घर था जहाँ पर कुल देवता रहा करते थे, और एक पूरा समझिए संसार रहता था इस छोटे से घर में। लेकिन जब लोग चले जाते हैं तो घर भी उदास हो जाता है। ये देखिए ये किस प्रकार से उदास हो जाता है घर, क्योंकि घर में भी आदमी जीवंतता खोजता है। देखिए इस प्रकार से ये कम से कम ये चापानल है, कुछ तो कैलोरी जलाएगा, तो इससे पानी पीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। लेकिन हर घर नल का जल ये उपलब्ध होने से बीमारी तैयार हो जाएगा। और जितना भी आप देखिएगा हर जगह तुलसी हुआ करता था घर में, ये तुलसी जो है आपको बीमारी से बचाता था। तो ये चीज़ है, अब जो है ये सब चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जा रहा है, और उसी से इंसान बीमार पड़ते जा रहा है। यहाँ पर ये रखा जाता था, भूसी वगैरह गाय का भूसी रहता था। अब सब जगह जो है आपको उज्ज्वला योजना में ये गांव तक पहुंच गया, ये सिलेंडर गांव तक पहुंच गया मित्रों। ये बीमारी का कारण बन गया। जीवन तो नो डाउट फास्ट हुआ है, देखिए हर घर नल का जल, यही नल सप्लाई होता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में जो आपने मेहनत कम किया है, तब आपके लिए चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा जहर हो गया। देखिए तार का कोबा है, इससे तार का कोबा निकलता है, आप देखिए। तो और बच्चे हैं
देखते रहिए चैनल। मित्रों, गांव की छोटी छोटी गलियां, सकड़ी गलियां भी कभी कभी बहुत बड़ा लगा करता था, लेकिन कितनी सकड़ी गलियों से मैं गुजर रहा हूँ और यही गली कभी कभी बड़ा लगता था। आज भी अगर उन दिनों को याद कीजिएगा तो ये आज भी बड़ा लगेगा। और गांव का कुआं हुआ करता, इससे लोग पानी निकाला करते थे, इसमें कैलोरी जलता था। अब धीरे धीरे ये सब खत्म हो चुका है। और देखिए गांव की छत पर भरा हुआ ये सब्जी, ये आपको सब सुलभ होता है। तो गांव की छोटी छोटी गलियों में भी एक बड़ा बड़ा संसार आपको दिखेगा। तो इधर जरूर आइए। ये देखिए क्रीपर और इसी को के द्वारा अपना छत पर चढ़ाई करता है। कितना बड़ा फायदा है, ये छत पर चढ़ जाता है। सब्जी आपको देगा, हर अल्टरनेटिव 5 से 6 किलो सब्जी आप निकाल सकते हैं। खरीदना नहीं पड़ेगा। 40 रुपये किलो परोर है, आपको 6 किलो परोर ये अल्टरनेट डे में देगा। एक पौधा आपको देगा। कितना अच्छा ये सब है, सब जगह लगा हुआ है। सब अपने से अपने सब्जी उपजा लिए। और ये क्रीपर्स वगैरह है। देखिए बेल का ये पेड़ है। तो गांव में आपको गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा। यहाँ पर सुकून से बैठिएगा, बहुत ही शांत रमणीक जगह आपको लगेगा। जरूर गांव आइए मित्रों, और यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की जीवंतता का अनुभव कीजिए। देखते रहिए चैनल। देखिए गांव में मीटर लग गया है सब जगह, और बिजली पहुँच गया। ये गोईठा बनाया जाता है। हर घर नल का जल आपको सब जगह मिलेगा, सब सुलभ। गांव शहर में अब दूरी मिट चुका है। ज़रूरत है बस केवल आपको सही तरीके से जीवन जीने का। देख रहे हैं तो किसी भी शॉर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव आ जाइए, सब कुछ सर्व सुलभ आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये घास आराम से साग रोपा हुआ है, लाल साग। तो ज़रूर आइए, देखते रहिए चैनल। मित्रों आप देखिए गांव में भी तार का पेड़, और इसमें कोबा मिलेगा आपको। और ये कोबा निकलता है और कोबा खाने में अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग के एरिया में नारियल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तार मिलेगा। और तार में बहुत सारा कोबा होगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो गाँव आइएगा तो आपको ये सब की दर्शन होगा। तार का पेड़ और ताड़ी, जिसको नीरा कहा जाता है। ये देखिए भैंस, तो बिल्कुल ही प्योर गांव की गलियां, आपको अच्छा लगेगा। जब भी आइए गांव जरूर आइए। और बच्चे अगर इसमें दौड़ेंगे खेलेंगे तो उनका इम्यून पावर विकसित होगा, वो तंदुरुस्त पैदा होंगे। ज़रूर आइए, गांव आइए तो इन सब चीज़ों का भी दर्शन कीजिए। तो मित्रों अभी हम लोग गांव से अब निकलेंगे। देखिए किस ढंग से लोग यहाँ बैठ के ताश खेलते हैं। तो एक अलग ही मजलिस लगेगा आपको, यहाँ पर अच्छा लगेगा। और ये यही पानी का टंकी है जो हर घर नल का जल सप्लाई होता है। देखिए पशुपालन, ये मनुष्य के साथ अंतरंगता से जुड़ा हुआ। और यहाँ पर देखिए सब्जी भी मिलता है। और सब्जी में खीरा है, ये खीरा अच्छा नहीं मिलता। खीरा कैसे देते हैं? है ना, खीरा अच्छा नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, हरा सब्जी मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है। टमाटर कैसे है आपका? टमाटर कैसे है? कचका टमाटर वाला ही? 10 रुपये पौवा मतलब टमाटर। हाँ तो दे दीजिए, एक पौवा दीजिए, आधा किलो दीजिए, एक पौवा दीजिए, ज़्यादा पकड़ का मत दीजिए। तो ये यहाँ पर गांव का छोटा सा सब्जी का दुकान। देखिए परोर है, सब हरा सब्जी है। एक चीज़ अच्छा है कि अभी सब आलू जो है ये सब मत खाइए, ये सब शुद्ध जहर है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। तो ये सब ज़रूर खाइए। देखते रहिए चैनल। हाँ करेला नहीं लेंगे अभी, तुमको खाली टमाटर खाना है। ठीक, थैंक यू। मित्रों भैंस को तैरते हुए देखिए किस प्रकार से जो है भैंस तैर रहा है। और इसको सोचिए कितना अच्छा लग रहा होगा। नेचुरल परिवेश है इसके लिए। और ये सब जो भैंस अगर दूध देगा प्योर दूध देगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल नेचुरल परिवेश में रह रहा है। प्राकृतिक जो इसका खाना पाना है वो सब उसमें रहता है। कम ही मात्रा में दूध देता है ये सब, लेकिन प्योर देता है। जो भी देगा सॉलिड देगा। तो ज़रूर इधर आइए मित्रों। और गाँव में जो गाँव को बिल्कुल नेचुरल ढंग से देखिए। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं ताकि दिनों को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। जब हम लोग पैदल चल करके
जाते थे गाड़ी पकड़ने। ये गांव हुआ करता था और यहाँ से हम लोग पैदल जाते थे और वहाँ पर कुरारी के मोड़ पर कभी कभी मिलता था गाड़ी, नहीं तो फिर आगे जाना पड़ता था। वो छतियाना मोड़ बोलते हैं, तो करीब 1-2 कोस चलना पड़ता था, यानी कि 3-4 किलोमीटर, तब जाके मिलता था। तो अब सब चलना बंद हो गया। अब देखिए ये जो हवा हवाई आपको देख रहे हवा हवाई, इस प्रकार का चीज़ मिलेगा आपको। देखिए नहर बना हुआ है, तो लहलहाता हुआ खेत सब आपको दिखेगा गांव में। एक रेड सड़कें बन गई हैं, सब गांव नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो गया है। गांव कहना बेकार है। अब तो शहर का भी एक फिर साइकिल आएगा, जबकि फिर से लोग गांव स्वर्ग हो जाएगा, लोग शहर छोड़ के गांव में आना चाहेंगे। और देखिए किस ढंग से अब ये जो बकरी है वह घास खा रही है। अभी दूध कम ही देगी, लेकिन जो भी देगी सॉलिड देगी। अब देखिए, क्योंकि इसको कुछ नहीं खिलाना है, कोई चारा नहीं खिलाना है, खुद से अपना चारा ऊपर निकाल लिया। देखिए सब कुछ फ्री में मिल रहा है। देखते रहिए चैनल। भैंस बैठा हुआ है और उस पर कौवा बैठा हुआ है। ये कौवा क्या करता है, उस पर जो भी कीड़ा मकोड़ा रहता है उस कीड़े मकोड़े को खा करके भैंस को हेल्प करता है। और भैंस जो है आराम से जो है कि कीचड़ में लेटा हुआ है, अच्छा लग रहा होगा उसको। अभी ज़बरदस्त मात्रा में दूध देगी। यही है जीवन जो ऐसे ही पलता है। लोग अपने पशु के साथ आए हुए हैं, ग्रामीण परिवेश। तो देखते रहिए चैनल। देखिए मित्रों, ये जो बकरी है ये बबूल के पेड़ से भी अपना भोजन निकाल लेती है। देखिए किस ढंग से काटे, ये बाकी जो है आराम से इसके पत्तियों को खा रही है। देखिए बबूल के पेड़ से भी कितना सलीके से जो है इसके पत्तियों को ये खा रही है। कांटा को बिल्कुल डर भाई इसको नहीं है। तो यही जीवन है जो नैसर्गिकता में पलता है, बढ़ता है, आगे चलता है। जीवन निरंतर गतिशील है। ये देखिए ये जो है बकरी भी अपना खाना वहाँ ढूंढ रही है। देखिए किस ढंग से, तो ये सब आराम से दूध देगी। जीवन अहरनिश जारी है और बिना किसी के कुछ कीमत के परमात्मा निरंतर न्यौछावर है। आप जितना चाहें ले सकते, लेकिन आप बीमार इसलिए होते क्योंकि आप नैसर्गिकता से दूर हो जाते हैं, पैदल नहीं चल के गाड़ी से चलने लगते। यही बीमारी का जनक बनता है। तो आप वैसा सोचिएगा तो वॉक करने के लिए भी अच्छा रोड उपलब्ध है। आराम से आदमी चाहे तो वॉक कर सकता है, या तो खेत में काम कीजिए, नहीं तो वॉक कीजिए। कैलोरी चलेगा, बीमारी नहीं होगा। देखते रहिए चैनल। ये मित्रों एक विहंग है जो घूम रहा है हवाओं में, चक्कर काट रहा है। यूँ कहे तो असीमित दुनिया में अपना थोड़ा ठिकाना खोज रहा है। अनंत आकाश में लग रहा है, चहक रहा है। परमात्मा को सुख अपने अंदर मैं लौटते हुए मैं लौट रहा हूँ। और ये गांव यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये गांव का रोड था। और इस तरफ जो आप देखिएगा ये रोड चला जाएगा कुरारी गांव। हम लोग इधर से लौट चले जाएंगे वापस। तो ये गांव की यात्रा थी जो बहुत सफल रही। हमने गांव के हर स्टेज को अवलोकित किया, बहुत करीब से देखा और आपको दिखाया किस ढंग से लोग गांव में रहते हैं, और किस ढंग से लोग बीमार हो रहे हैं और किस ढंग से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। 800 मीटर की दूरी पर था। तो कुरारी गाँव का मोबाइल का टावर देख रहे हैं, गाँव टावर कुरारी में हम लोग का है पोस्ट ऑफिस भी है। हम लोग अभी इधर से निकलेंगे। तो जरूर आइए गांव और देखिए कि गाय जो है आनंद ले रहा है, तालाब में मजा ले रहा है। देखते रहिए। तो देखिए मित्रों, गांव से मैं निकल रहा था, देखिए और ये देखिए भिंडी किस ढंग से, इस भिंडी को आप देखिए। और आप जब शहरों में भिंडी खरीदते हैं तो ये दृश्य आपको नहीं दिखता होगा जो आज आप देख रहे हैं। ये भिंडी फला हुआ, सोचिए ये भिंडी खाइएगा, एकदम शुद्ध बिना किसी खाद के ये निकला हुआ है।
अब देखिए इस भिंडी को देखिए, क्या आप देख रहे हैं, शुद्ध भिंडी प्राकृतिक रूप में ये ढंग से फलता है। भिंडी का पेड़ है तो, और वो देखिए परोर का पेड़ है, वो देखिए परोर का पेड़ है। परोर भिंडी सब आपको मिलेगा गांव में। और गांव के लोग भी अब समझदार हो गए हैं। हमने गांव का जो है कि आपको दिखाया कि कौन कौन सब्जी होता है। देखिए गांव में ये फुलवारी लगाए हुए लोग अलग अलग प्रकार के पौधा को रोपे हुए हैं और इसी से वो खाते हैं। देखिए भिंडी फला हुआ। तो इधर जरूर आइए मित्रों, और अपने बाल बच्चों को भी इधर लाइए और करीब से गांव को घुमाइए, उनको दिखाइए। बोलिए इन सड़कों पर दौड़ो, चलो, कोई ट्रैफिक का समस्या नहीं, चलेगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो गाँव जरूर आइए मित्रों, और देखिए अलग अलग प्रकार के साइबेरियन क्रेन आपको मिलेंगे। ये देखिए आपको यह मिलता है पूरा बोलता है इस प्रकार से। ये अपना स्वर्ग में है लोग आनंदित। जरूर आइए। जहाँ पर नदी है, हम लोग के गाँव में तो नदी है, लेकिन जहाँ पर नदी नहीं है नज़दीक में, वहाँ पर लोग चेक डैम बना दे रहे हैं, तालाब बना दे रहे हैं और इस तालाब में मछली का उत्पादन करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। देख रहे विकास का पौधा फूलदार नदी का ये तब उगना शुरू होता है जब बरसात खत्म होता है। और देखिए इस खेत में जो है कि भिंडी और जो लगा हुआ है, भिंडी करेला और ये परोर सब लग फल रहा। तो गांव आइएगा, बिल्कुल प्राकृतिक परिवेश में आपका बच्चा सीखेगा। इधर जरूर आइए मित्रों, और प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को दिखाइए कि कैसा होता है। ये देखिए बबूल का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है। ये देखिए पूरा का पूरा जलकुंभी है, ये पूरा का पूरा, और बहुत ही आबो हवा बहुत रमणीक है। ये देखिए साइबेरियन क्रेन उड़ते हुए तो ये सब स्वर्ग का नज़ारा दिख रहा है। देखिए अलग प्रकार का पक्षी यहाँ पर आपको मिलेगा। जरूर आइए देखते रहिए मित्रों। किस ढंग से ये बत्तख जो है ये को अपने परिवार के साथ इंजॉय कर रहा है। देखिए तो ये सब जल के किनारे रहता है और इसको जरूर आप पालन पोषण कर सकते हैं। आपको अंडा देगा रोज, तो उससे प्रोटीन रहेगा, आप स्वस्थ बनिएगा। लेकिन आप कुछ भी खाइए, ये याद रखिए चलना भी हो, बैठ के आराम नहीं करता है, चलना भी होगा। देखिए वहाँ केतारी का पेड़ लगा हुआ है, शुद्ध रूप से परमात्मा देखिए ये साइबेरियन क्रेन। देखिए साइबेरियन क्रेन हम लोग के गाँव में आए हुए हैं, साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। मानसून के बाद के स्वर्ग रूपी धरती का एंजॉय कर रहे हैं। देखते रहिए चैनल में भी अब सब जीप वगैरह सब गाड़ी सब चलता है। और देखिए किस ढंग से जो है तो गाँव में भी लोग गाड़ी से आते हैं जाते हैं। तो गाड़ी तो है लेकिन आप रोड बन गया है, बट रोड को चलने में यूज कीजिए। रोड को बेवजह कैलोरी नहीं जलाइएगा, बीमारी धरेगा। तो इस ढंग से देखिए NTPC बाहर NTPC से गया हुआ है। और ये देखिए पंछियों का समूह अनंत आकाश में विचरते हुए अपने पूरे परिवार के साथ। देखते रहिए चैनल। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे मिले, नौनिहाल देश के भविष्य। तो बेटा तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में। यहाँ पर स्कूल खुल गया? तुम शहर से आए हो? अच्छा, गाँव में रहने वाला कोई नहीं है? अच्छा तुम यहीं रहते बेटा? पंजाब। तुम से ही रहते हो बेटा? तो यहाँ का पढ़ाई और शहर के पढ़ाई में क्या अंतर पाते हो? कोई अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ पर उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो तुमको मतलब कि 6ठी क्लास का किताब उताब सब मिलता है ना सरकार की ओर से? मिल रहा है ना? किताब उताब सब मिल रहा है। साइकिल वाइकिल भी चलाते हो ना? बहुत अच्छा। गांव में स्वस्थ माहौल में बच्चा पल रहा है, लेकिन शहरों में वही है चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर इंसान को बीमार कर देता है और बच्चे को अलग अलग प्रकार का व्याधियाँ पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं अभी कोरोना का 3रा वेव में बच्चों को भी पकड़ रहा है। तो अब कैसे पकड़ रहा है वो तो आप जानते हैं, ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फूड। लेकिन गांव में कम से कम बच्चे जो हैं हरा सब्जी खा रहे हैं, खीरा टमाटर खा रहे हैं, तो ये सबसे बच रहे हैं।
रोज टहल रहे हैं, देखते रहिए चैनल। कि मित्रों पार्थेनियम हिस्टोफोरस को भी ये खा जा रही है, जो बकरी है कांग्रेस ग्रास को भी खा रही है देखिए। और ये देखिए बबूल के ये छोटे छोटे पत्ते को भी ये खा रही है। ये देखिए इस ढंग से अब ये आराम से अच्छे से दूध देगी, बहुत ही गाढ़ा दूध रहेगा इसका। जब इस शुद्ध परिवेश में भोजन मिल रहा है तो कोई खल्ली चूना नहीं मिल रहा है, तो इस ढंग से आपका दूध भी शुद्ध होगा। कम मात्रा में दूध निकलेगा लेकिन शुद्ध निकलेगा। तो ये चीज़ है देखिए, गाय भी आ रही है। तो नेचुरल परिवेश में शाम में यहाँ टहलिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। तो गाय चराने के बाद लोग लौट रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, गाय को छोड़ दीजिए, खुद ही अपना भोजन कर लेगा, कोई खल्ली चुनने की जरूरत नहीं। देखते रहिए चैनल। देखिए मित्रों जल में अलग अलग तरंगे उठ रहे हैं और उसी प्रकार का मनुष्य का मन होता है। और जब तरंगे चलती रहती हैं तो प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता, लेकिन जब तरंगे शांत हो जाती हैं तो प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखता है। तो मनुष्य का चित्त भी ऐसा ही होता है, अलग अलग विचार मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं। तो परमात्मा शुद्ध रूप में नज़र नहीं आता, लेकिन जब ये बिल्कुल शांत हो जाता है, चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तब परमात्मा साफ ढंग से झलकता है। तो शायद यही जीवन है, शायद ये लहरें, शायद ये अलग अलग उठती लहरें यही सिखाती हैं। तो मनुष्य गांव में रह करके इन नैसर्गिकताओं से रूबरू हो सकता है। तो ये देखिए कितना शांति से उल्लास से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। देखते रहिए चैनल। मित्रों आपको हम बहुत अजूबा चीज़ दिखा रहे हैं। ये तार का पेड़ है, ये देख रहे हैं तार का पेड़ है, और तार के पेड़ में से देखिए बरगद निकल रहा है। ये देखिए परमात्मा साक्षात दिखता है। अब क्या है कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो जो पक्षी होता है, पक्षी जो बरगद का फ्रूट खाता है और टॉयलेट जब करता है तो उसके टॉयलेट में उसका बीज होता है, उसी से ये पनप जाता है। तो टॉयलेट कभी किया होगा और देखिए यहाँ से निकल गया। तो तार के पेड़ में बरगद निकलते हुए आपको यहाँ अद्भुत नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। तो गांव से मैं पैदल आ रहा था तो देखिए कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है। तो परमात्मा अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। देखते रहिए चैनल। पैदल ही लौट रहा था, गाँव में लोग ताश खेल रहे हैं, बच्चे गुनगुना रहे हैं, गोधूली बेला है, सब लोग मगन हैं, मस्त है, माहौल बहुत अच्छा है। और इसमें न गर्मी है न जाड़ा है, बहुत अच्छा हवा बह रहा है, मन प्यार है, बच्चे खेल रहे हैं। देखिए गाँव भैंस जो है चर के वापस अपने गांव में आ रही है। तो ये देखिए बच्चे कुछ मछली भी मार, तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा गांव का आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चे हैं। आ गए बेटा? कहाँ गए थे? रोड पर गए थे, बहुत अच्छा है। बच्चे आ रहे हैं वापस चल कर। हाँ इधर करो बेटा। देखिए बच्चे जो है खुश हैं। इंसान पैसे के लिए तरसता है, देखिए यहाँ पैसा से भी ज़्यादा कीमती खुशियाँ बरसती हैं, बेहिसाब खुशियाँ बरसती हैं। गांव में जो है एक एक चीज़ शुद्ध रूप में मौजूद रहता। देखिए जलावन मौजूद है, और ये देखिए किस ढंग से बच्चे जो हैं शाम में मज़ा ले रहे हैं। ये क्या है बेटा? घोंघा है, घोंघा। ये देखिए बच्चे घोंघा निकाल रहे हैं। इसको खाते हो क्या? तो ये देखिए घोंघा इतना कहाँ से निकला बेटा? तुम लोग निकाले हो? अरे वाह, एक को दिखाना नजदीक ला के बेटा। ये देखिए बच्चे ने घोंघा निकाला, एक को दिखलाना बेटा नजदीक ला के। अरे देखिए बच्चा आया, क्या नाम है बेटा? सन्नी जो है लेके आया है, देखिए घोंघा निकाला है। कैसे निकालते हो बेटा? वहाँ जा करके और उसको खाते हो? उसके निकाल करके तोड़ करके खाओगे? उसको बॉयल कर दोगे? देखिए बहुत सारा घोंघा निकाला है। तुम अकेले निकालोगे? सब लोग मिलके निकाले बेटा, सब लोग मिलके निकाले हो? वाह, बहुत अच्छा घोंघा। थोड़ा नजदीक देना बेटा, थोड़ा दिखलाना नजदीक में। ये देखिए घोंघा निकाला है, अब इसको आराम से लोग खाएंगे। ये देखिए इसको बॉयल करके। तो ये सब बच्चे जो हैं यहाँ पर सब लोग घोंघा निकालते हैं। एक दिन में कितना निकाल लेते हो बेटा? हैं के को निकाले हैं बेटा? उतना निकालने हैं अकेले? वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो डर नहीं लगता तुमको अंदर जाने में कि सांप काटेगा क्या काटेगा? पैरे आता है उसको? आता है। देखिए बच्चा तैरना जानता है और उसमें अंदर घुस के निकालता है। सोचिए
कितना मतलब नौनिहाल का भविष्य सोचिए थे कितना अच्छा है। तो सब लोग जो है मस्त हैं और प्रोटीन से भरा हुआ भोजन है ये खाएगा बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा घींगा है। तो ज़रूर देखिए मित्रों, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सब बच्चे जो हैं आराम से कितना अच्छा मौसम का मज़ा ले रहे हैं। तो ज़रूर आइए मित्रों, गांव स्वर्ग है बिल्कुल। देखिए सब लोग बिल्कुल मस्त है। किसी चीज़ का कोई कीमत नहीं है। कीमत इंसान बनाता है, परमात्मा नहीं बनाता। परमात्मा तो लुटाता है बिल्कुल शुद्ध रूप में। भगवान मौजूद है। देखिए देखते रहिए चैनल मित्रों, पक्षियों को भगते हुए अच्छा लगेगा आपको। पक्षी अनंत आकाश में स्वच्छंदता से विचरण करते हुए, यही है ईश्वर, यही है परमात्मा जो आपको ऊर्जा के रूप में दिखता है। कुछ रुकना नहीं, हमेशा चलते रहना। कहाँ जाना, इस जीवन का कोई मंजिल नहीं है मित्रों। जिंदगी ही खुद मंजिल है और खुद ही रास्ता। चलते रहना ही जीवन है। देखते रहिए चैनल। अच्छा देखिए वहाँ घोंघा पकड़ लिया, निकाले बेटा। ये देखिए बहुत अच्छा घोंघा निकाला है। और देखिए इसे प्रोटीन से भरा हुआ खाद्य पदार्थ। देखिए कितना ज़्यादा घोंघा, खोल कर दिखाओ बेटा। देखिए कितना ज़्यादा घोंघा। ये तुम अकेले निकाले हो? वाह बहुत अच्छा। तो ये प्रोटीन से युक्त भोजन है और इससे बीमारी नहीं होगा। और देखिए ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो मित्रों गांव आइए तो इन सब दृश्यों का मजा लीजिए और देखिए कि परमात्मा कितना लुटाता है। आपको जितना लेना है लीजिए। इंसान अपने क्षुद्र बुद्धि से क्षुद्र चीज़ों को तौलता रहता है और जमा करते रहता है, जबकि परमात्मा इस बात की परवाह नहीं करता, स्वच्छंद लुटाते रहता है। तो देखते रहिए चैनल। किस ढंग से गांव में लोग जमा होते हैं और ढोल बाजा बजाते हैं। यही समाज पलता है, परिवार पलता है और परमात्मा साक्षात दिखता है। गायक इन ढोलों की आवाज़ों में परमात्मा अपने शुद्ध रूप में दिखता है। और देखिए चापानल है, चापानल में टमाटर में धोऊंगा और ये खाऊंगा। और ये शुद्ध पानी। और ये देखिए ढोल की ताप पर जो है कि शुद्ध रूप में परमात्मा दिखता है। देखिए कितना शानदार दृश्य है ये। शाम की गोधूली बेला, तो बड़ा ही जीवंत माहौल मिलेगा गांव में आपको। उधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों आप देखिए खेत में किस ढंग से जो है बगुला जो है अपना भोजन चल रहा है। देखिए तो बड़ा ही मनोहारी दृश्य। इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा मित्रों, ये अपना भोजन खुद ही निकाल लेगा और आपको अंडा देगा। और ये अंडा प्रोटीन से भरा हुआ रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली बस इसको पाल लेना है, इसको एक जगह देना है ताकि रात में रह सके। बाकी सब कुछ ये खुद और खुद कर देगा। तो हमने आपको दिखाया मछली, घोंघा और इस प्रकार से बगुला। तो ये सब बहुत मिलेगा आपको इन खेतों में। तो देखते रहिए चैनल। तो आप लोग लौट रहे हैं और देखिए आगे भी नेशनल हाईवे पर। तो यही है गाँव आना 1 से 2 घंटे का खेल हो गया। रोड सब जगह सही है, गांव का रोड भी सही है। तो गांव जरूर आइए। प्रकृति की नजर का अभी भी जहाँ कृत्रिमता कृत्रिम जीवन नहीं प्रवेश किया। ये रोड सीधे बिहार से चला गया। तो देखते ही चैनल। अभी हम लोग ये सकसुमरा हरनौत हाईवे में है। यहाँ से रोही 15 किलोमीटर, रांची 284, पटना 52 किलोमीटर है। तो यही है। और हमारे घर से करीब गांव से जो है 72 किलोमीटर पटना है। तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों ये हरनौत का रेलवे स्टेशन है। यही सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हम लोग का, या फिर बाढ़ जा सकते हैं। तो यही है। तो रेलवे स्टेशन हरनौत, यहाँ पर सवारी डिब्बा कारखाना खुला हुआ है रेलवे का बहुत बड़ा। ये हो गया यहाँ पर सेंट्रल स्कूल है। तो हम लोग लौट रहे हैं, मेन हरनौत रोड में चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर पटना वाले मेन रोड पर मिल जाएंगे। एक करिए चैनल गाँव से शहर की ओर। और ये सबसे अच्छा होटल इस एरिया में आपको मिलेगा, ममता होटल। यहाँ बच्चों के लिए खेलने वेलने की भी है व्यवस्था। यहाँ पर आके ज़रूर खाना खाइए, मूड फ्रेश हो जाएगा आपको। और गांव और शहर दोनों इकट्ठे
मज़ा देगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब पूरे दिन भर के गांव के यात्रा के बाद थकान मिटाने के लिए देखिए चिकन बटर मसाला और रोटी, आपका थकान मिट जाएगा। गांव का मज़ा भी आ गया, प्रकृति में नैसर्गिकता का आनंद भी ले लिए और अब कृत्रिम जीवन में भी आ गए। यही मिला के रहिए, अच्छा लगेगा। देखते रहिए चैनल।